राजस्थान में दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है उस पर, राजस्थान की जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों उससे जो भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना है, उन टॉप सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। जो सारे क्वेश्चन है वो टॉप कालीबंगा सभ्यता से ही संबंधित है। तो पूरे क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों आज की क्लास महामैराथन क्लास हमारी होने वाली है राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों आज की क्लास का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है। याद रखना दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है। अब नए जो राजस्थान है दोस्तों उसका गठन हो चुका है, तो राजस्थान में 19 जो नए जिले बन चुके हैं, तो उसके हिसाब से दोस्तों जो जिलों का दोस्तों जो सभ्यताएं आती थी किस जिले में आ गए, अब चेंज हो गया। तो राजस्थान के जो नए जिले दर्शन से उससे संबंध भी बात ही करेंगे। तो बात करेंगे दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है वो दोस्तों आपके वर्तमान जो हनुमानगढ़ जिला है दोस्तों उसी जिले में स्थित है। तो वर्तमान में जो हनुमानगढ़ जिला है उसी जिले में स्थित है आपकी कालीबंगा सभ्यता। तो याद रखना दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों वह आपके हनुमानगढ़ जिले में एक नदी प्रवाहित होती है दोस्तों, उसका नाम है आपकी घग्गर नदी। तो दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित एक पुरातात्विक स्थित है। कालीबंगा सिविलाइजेशन स्थित है आपकी घग्गर नदी के किनारे, जिसे प्राचीन काल में दोस्तों इसी घग्गर नदी को दोस्तों सरस्वती, दोस्तों याद रखना सरस्वती नदी कहा जाता था। देवस्वती नदी भी इसी घग्गर नदी का प्राचीन नाम है। बात करते दोस्तों नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। बात करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने प्रदान की। तो याद रखना एलपी तेसी तोरी द्वारा कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी प्रदान की गई थी। वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी। याद रखना जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी। वहीं दोस्तों इंपोर्टेंट एक और क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज दोस्तों जब भारत स्वतंत्र तो हुआ था उसकी जो पहली खोज थी, स्वतंत्र भारत की जो पहली खोज थी, पहली पुरातत्व स्थल की खोज हुई थी, वह हुई थी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज। इसकी खोज हुई थी अमलानंद घोष द्वारा 1952 में इस सभ्यता की खोज हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है कालीबंगा सभ्यता सबसे पहले उत्खनन किसने किया था। दोस्तों याद रखना कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम जो उत्खनन हुआ था वह हुआ था बीबी लाल और बी के थापर, दो ये व्यक्ति थे, इनके निर्देशन में कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया गया था। बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कालीबंगा सभ्यता का समय कितना माना जाता है। दोस्तों जो कालीबंगा का जो काल है दोस्तों वह कितना माना जाता है, कब इसका विकास हुआ, कब इसका एंड था। तो कालीबंगा सभ्यता दोस्तों इसका हमें ज्ञात होता है कार्बन सी पद्धति के अनुसार हमें यह अनुमान लगाया जाता है कि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का जो कालक्रम है वह कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा शब्द कौन सी भाषा का है। दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है याद रखना यहाँ पर कौन सी भाषा है दोस्तों, कौन सी कालीबंगा शब्द कौन सी भाषा का है। तो याद रखना दोस्तों जो कालीबंगा शब्द है वह आपका सिंधी भाषा का है। कौन सी भाषा का, तो दोस्तों सिंधी भाषा का स्थिति आपकी कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा का है दोस्तों आपका कालीबंगा शब्द। वही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है, कालीबंगा जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों कालीबंगा जो शब्द है उसका अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। याद रखना कालीबंगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आपका काले रंग की जो चूड़ियाँ होती हैं वह कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाया गया है। तो याद रखना जो कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा जो सिविलाइजेशन है उसमें जो हमें पुरातात्विक जो वस्तुएं मिली थी उनमें कुछ वस्तुएं जैसे कि उनमें मटके हो गए, कुछ धातु के बने वस्तु हो गए, उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाया गया है। तो याद रखना हनुमानगढ़ में दोस्तों, हनुमानगढ़ में याद रखना दोस्तों जो हनुमानगढ़ है आपका जिला, उसी जिले में दोस्तों एक संग्रहालय बनाया गया है। उसी संग्रहालय का नाम है कालीबंगा संग्रहालय। याद रखना उस संग्रहालय का नाम है कालीबंगा संग्रहालय, जिसे बनाया गया है दोस्तों हनुमानगढ़ में। यह बनाया था दोस्तों 1985 से लेकर 86 के मध्य इसका निर्माण हुआ। राज्य सरकार के द्वारा इस कालीबंगा सभ्यता के लिए एक संग्रहालय बना जिसका नाम है कालीबंगा संग्रहालय। दोस्तों जो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है यह उसका संग्रहालय का चित्र है, और उस संग्रहालय में इस प्रकार की जो भी हमें कालीबंगा जो सिविलाइजेशन है उसमें जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई वह वहाँ पर रखी हुई हैं। बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगला है कालीबंगा सभ्यता की सड़कें कौन से कोण पर काटती हैं। इंपोर्टेंट है कि कालीबंगा सभ्यता में जो हमें सड़कें प्राप्त हुई हैं वो किस प्रकार की है। तो याद रखना जो कालीबंगा सभ्यता में जो सड़कें हैं दोस्तों वह समकोण पर काटते हैं, समकोण पर बनी हुई हैं, यानी कि इस प्रकार से बनी हुई है। तो दोस्तों यह समकोण है, इस प्रकार की वह सड़कें बनी हुई हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मकान निर्माण की कौन सी पद्धति का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता में किया गया है। तो इंपोर्टेंट है दोस्तों ऑक्सफोर्ड पद्धति। याद रखना ऑक्सफोर्ड जो पद्धति है उस पद्धति का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता में मकान निर्माण में किया गया है। वहीं अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता के मकान किस से बनाए गए हैं। याद रखना कालीबंगा सभ्यता है उसके जो मकान है वह दोस्तों कच्ची ईंटों के बनाए गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कच्ची ईंटों के बनाए गए हैं, कच्ची ईंटों के। कच्ची ईंट किस प्रकार की थी, तो इस प्रकार की जो कच्ची ईंट हुआ करती थी 30 सेमी तो उसकी लंबाई हुआ करती थी दोस्तों, 15 सेमी उसकी चौड़ाई हुआ करती थी,
और जो उसकी जो मोटाई हुआ करती थी वह 7.5 सेमी उसकी मोटाई हुआ करती थी। यानी कि याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 30 × 15 × 7.5 cm। याद रखना 30 × 15 × 7.5 cm कितनी, 30 × 15 × 7.5 cm उसकी ईंट की चौड़ाई हुआ करती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हुआ करती थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, कालीबंगा सभ्यता की नालियाँ किससे बनाई जाती थी। याद रखना, जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी जो नालियाँ होती थी पानी के निकास के लिए, नगर में जो पानी था गंदा पानी उसके निकास के लिए जो नालियाँ बनाई हुई होती थी दोस्तों, वो किसके बनाई होती थी। तो याद रखना, कास्ट लकड़ी की वो नालियाँ बनाई हुई होती थी। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। तो याद रखना, जो कालीबंगा सभ्यता है उसे दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं। तो याद रखना, कालीबंगा सभ्यता में दोस्तों विश्व के प्राचीनतम जो जुते हुए खेत के प्रमाण है वो हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर गेहूँ और जो चावल, सॉरी दोस्तों, गेहूं और जो ये दो पदार्थ हैं, दो जो खाद्य सामग्री है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता था, गेहूं और जौ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व में जो प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं। तो याद रखना, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से हमें वहाँ पर प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों भूकंप के साक्ष्य को हमें कैसे पता चला, तो याद रखना, वहाँ पर जो घर बने हुए थे दोस्तों, जो घर बने हुए थे उनकी जो दीवारें थी उन पर दरारें पाई गई, उनमें जो दरारें हैं वो पाई गई। तो इसीलिए अनुमान लगाया गया कि जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ पर भूकंप भी आया करता था, यानी भूकंप के वहाँ पर हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता से हमें कौन सी फसल के प्रमाण मिले हैं। तो याद रखना, जौ और चावल, जौ और चावल ये दो फसलें हैं जिनके प्रमाण हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण राजस्थान की कौन सी सभ्यता से मिले हैं। दोस्तों जो स्वास्तिक चिन्ह है आपको इस प्रकार से देखा होगा स्वास्तिक चिन्ह, तो इस स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण दोस्तों हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। दोस्तों इस स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग, महत्वपूर्ण प्रयोग इसका हुआ करता था। क्या प्रयोग हुआ करता था दोस्तों, वास्तु दोष को दूर करने के लिए यह जो स्वास्तिक चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में मृतक का अंतिम संस्कार कितने प्रकार से होता था। तो याद रखना, जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें जो मृतक का अंतिम संस्कार दोस्तों 3 प्रकार से हुआ करता था। याद रखना, 3 प्रकार से वहाँ पर मृतक का अंतिम संस्कार हुआ करता था। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं और किस प्रकार से अंतिम संस्कार हुआ करता था, तो जानते हैं आगे। दोस्तों यह है वो 3 प्रकार। पहला प्रकार है दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे, ये पहला प्रकार है दोस्तों, जो समाधि होती थी दोस्तों, यानी कि अंतिम संस्कार समाधि के रूप में हुआ था करता था। दोस्तों जो समाधि हुई होती थी वह अंडाकार समाधि हुआ करती थी, अंडाकार समाधि हुआ करती थी, जिसमें दोस्तों सिर होता था वह उत्तर में होता था। यानी कि जो अंडाकार समाधि हुआ करती थी उसमें सिर दोस्तों उत्तर की दिशा में हुआ था और जो पैर थे वह दक्षिणी दिशा में हुआ करते थे। यह थे एक प्रकार समाधि का। वहीं दूसरा प्रकार है दोस्तों हड्डियाँ तोड़कर दोस्तों गोल, यानी कि हड्डियाँ तोड़कर गोल करके समाधि दी जाती थी, तो उसका दूसरा प्रकार। वहीं दोस्तों तीसरा प्रकार है कि जो समाधि हुआ करती थी दोस्तों, समाधि हुआ करती थी उसमें खाद्य सामग्री भी रखी जाती थी, साथ ही आभूषण रखे जाते थे। वहीं दोस्तों हमें यहाँ पर कुत्ते की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है। यानी कि जो तीसरा प्रकार है दोस्तों उसमें खाद्य सामग्री, आभूषण और कुत्ते के साथ दोस्तों, कुत्ते की हड्डियों के साथ हमें जो वहाँ प्राप्त हुई है उसके साथ उन्हें दफनाया जाता था। बात करते दोस्तों और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा। दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है उसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता से मस्तिष्क शोथ बीमारी का किसे पता चला। दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सिविलाइजेशन है, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो रहने वाले थे, वह मस्तिष्क शोथ जो बीमारी थी उससे परिचित थे। तो दोस्तों वहाँ पर हमें प्राप्त हुई एक खोपड़ी में दोस्तों जो 6 छिद्र वहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। इससे यह पता लगाया जा सकता है दोस्तों, लगाया गया है कि वहाँ पर कालीबंगा जो सभ्यता के जो लोग थे, वहाँ के जो रहने वाले थे, वह मस्तिष्क शोथ बीमारी से परिचित थे। यानी कि उसका मस्तिष्क शोथ इलाज किया करते थे, मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारी थी उसका इलाज किया करते थे। खोपड़ी में 6 छिद्र होने से हमें यह ज्ञात हुआ है। बात करते दोस्तों और इम्पोर्टेंट बातों पर। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की जो विशेषता है उन पर बातें करें तो दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट विशेषता है कि दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दोनों समकालीन सभ्यताएं हुआ करती थी। ये दोनों समकालीन सभ्यताएं हुआ करती थी। क्यों पता चला कि समकालीन सभ्यताएं हुआ करती थी दोस्तों, जो हमें मेसोपोटामिया में जो बेलनाकार बर्तन प्राप्त हुए हैं, वहीं दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता में जो हमें बेलनाकार बर्तन प्राप्त हुए हैं वह दोनों सेम बर्तन थे, यानी कि समकालीन थे। जो कालीबंगा में थे वही मेसोपोटामिया में प्राप्त हुआ। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसी मद्देनजर रखते हुए याद रखना कि दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है वह दोनों समकालीन सभ्यताएं हुआ करती थी, मेसोपोटामिया और कालीबंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सभ्यताओं में बेलनाकार बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता लगाया गया है कि कालीबंगा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता दोनों समकालीन सभ्यताएं थी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। वहीं बात करते दोस्तों
जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों वह नगरीय सभ्यता है। दोस्तों विश्व में प्राचीनतम जो नगर के प्रमाण है वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। वहीं दोस्तों यज्ञ से यहाँ पर दोस्तों यज्ञ की जो अग्नि वेदियाँ हैं वह भी हमें प्राप्त हुई हैं कालीबंगा सभ्यता से। वहीं दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता के जो मकान हैं उनके जो दरवाजे हैं वो पीछे की तरफ खुलते हैं, यानी कि जो रास्ता है उसकी तरफ नहीं खुलते, जबकि ये मकान हो गया और इसका जो दरवाजा है वो पीछे से आता था। तो यह थी इंपॉर्टेंट चीज़ें कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अन्य जो सभ्यता से संबंधित आपको वीडियो चाहिए डिटेल के साथ अध्ययन करना है तो कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी तैयारी को बनाए रखना।